वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविंशत गीत कीर्ति। भगवान के लिए वेद व्यास जी ने इस श्लोक में एक शब्द यूज किया है, वराहा पीडम नटवर वपुः। पहली बात तो भगवान बोले नट है। आप लोगों ने नट को देखा है? नट क्या करता है? खेल कूद दिखाता है। देखा होगा कभी नट गांव में आए तो खेल कूद दिखाता है। तो मेरे गोविंद भगवान को नटवर कहा गया है। क्यों? ये बड़ी सुंदर सुंदर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इनको नटवर का रूप दिया गया। और वराहा पीडम, ये 3 जगह से टेढ़े हैं। गोविंद जब खड़े होते हैं ना तो बांसुरी को अपने अधरों पर रखते हैं, और जब बंसी को अधरों पर अपने होठों पर रखते हैं ना तो आपने देखा होगा गर्दन को टेढ़ी कर लेते हैं, हाँ? ऊपर से टेढ़े। और जब खड़े होते हैं तो अपनी कमर को लचका कर खड़े होते हैं, तो कमर से टेढ़े हैं। और जब खड़े होते हैं तो एक पैर के ऊपर एक पैर ऐसे करके चढ़ा लेते हैं। 3 जगह से टेढ़े गोविंद भगवान। कर्णयोः कर्णिकारम, एक झांकी का दर्शन व्यास जी कहते हैं इनके कान में कनेर का पुष्प लगा हुआ है, वो भी एक कान में, दोनों कान में नहीं, बड़ा सुशोभित लगता है। सुंदर सी मणियों की माला धारण करते हैं, और वो मणियों की माला जब पहनते हैं तो उनका वक्षस्थल दमकने लगता है, सुशोभित होने लगता है। एक बात और कहूं, मेरे गोविंद भगवान ब्रजमंडल में जितने दिन रहे ना, 12 वर्ष 56 दिन तक जितने दिन रहे उतने दिन तक मेरे गोविंद भगवान ने कभी भी राजसी वस्त्रों को धारण नहीं किया है, शिला वस्त्र धारण नहीं किया। माँ यशोदा जी तो लाला को बड़ा सुंदर सा तैयार करके भेजती थी, अच्छे से वस्त्र, अच्छी सी कोटी, अच्छी सी बगलबंडी, अच्छी सी धोती जड़ी हुई हीरों की, अच्छी सी पादुकाएं हीरे लगे हुए, अच्छा सा सुंदर सा हीरो का मुकुट, सोने का मुकुट, बहुत सुंदर सा श्रृंगार करके लाला को भेजती थी, जाओ लाला खेल करके आओ और जल्दी वापस आ जाना। लेकिन मेरे गोविंद अपने महल के बाहर जब जाते थे ना तो एक कोने में चुपचाप जाकर के एक ऐसे स्थान पर, किसी को पता नहीं था वो स्थान, सारे श्रृंगार को, सारे वस्त्राभूषण को उतार कर किनारे रख देते थे। और क्या पहनते थे? मात्र केवल काली कांवरिया, एक काला वस्त्र, काली कंवरिया उसे कहते हैं, केवल उसको, वो भी सिला नहीं था कहीं से, उस वस्त्र को अपने शरीर पर ओढ़ करके रखते थे। पैरों में मेरे गोविंद ने कभी पादुकाएं नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? क्यों सुंदर वस्त्र नहीं धारण किए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र मंडल है, जो उनकी ग्वाल टोली है, वो ग्वाल टोली अत्यंत नितांत निर्धन है, नितांत गरीब है। मेरा कन्हैया इतना बुद्धिमान था, कन्हैया इतने समझदार थे कि मैं अगर ये वस्त्राभूषण पहनकर उन बाल गोपालों के साथ खेलने जाऊंगा तो ये कोई भी बाल गोपाल मेरे साथ में क्रीड़ा नहीं करेगा, खेलेगा नहीं। वो तो यही सोचेंगे ये तो इतने बड़े राजा के बेटे में, इनके ये मेरे साथ कहाँ खेलेगा। सो संकोच करेंगे, लज्जा उनको आएगी, इसलिए सारे वस्त्राभूषणों को उतार कर रख देते हैं और स्वयं बस कछोटी पहन करके ही ब्रजमंडल में रहते हैं। ऐसे गोविंद भगवान। और पता है आपको, अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। मोर का मुकुट भैया, और किसी का भी मुकुट तो धारण कर सकते थे, और भी किसी का तो पखना लगा सकते थे, हाँ? लेकिन मोर के मुकुट यानी मोर के पंख को ही उन्होंने क्यों चुना? बताओ, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे कन्हैया ने मोर के पंख को ही क्यों चुना? और भी तो पक्षी हैं, और किसी पक्षी के पंखा को लगा लेते बढ़िया वाला, लेकिन मोर के पंख को ही क्यों चुना? तो कारण ये है, वेद व्यास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं रासेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं योगेश्वरेश्वर। भोलेनाथ को योगेश्वर कह सकते हैं, लेकिन मेरे कान्हा को, मेरे गोविंद को, नारायण को योगेश्वरेश्वर कहते हैं। अर्थात ये योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं। अगर कोई समझे ये योगी नहीं भोगी है तो इस योगेश्वरेश्वर कहते हैं, अर्थात ये योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं। अगर कोई समझे ये योगी नहीं भोगी है तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। वो तो गोविंद की लीला है जो भगवान रास करते हैं, वो तो गोविंद की लीला है जो भगवान विवाह करते हैं, वो तो जीव और ईश्वर का मिलन है जो भगवान रास करके, लीला करके ये दर्शाते हैं। मोर का पंख इसीलिए धारण करते हैं, सुन लीजिए, क्योंकि वो जो मोर है ना, वो मोर भी क्या है? वो मोर भी भोगी नहीं है, मोर योगी जीव है। हर पक्षी, हर जीव
एक बार भोग करता है, भोगी है, ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में एक मोर ऐसा पक्षी है, एक मोर ऐसा जीव है, एक मोरनी ऐसी जीव है, जीवात्मा है, जो आपस में कभी क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, आप सोच रहे होंगे महाराज जी, जब मोर मोरनी आपस में क्रिया नहीं करते तो उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं, संतान कैसे हो जाती है? तो जरा सुनना, वही मोर मोरनी जब अपने भगवान श्री कृष्ण के विरह में नाचते हैं, जब कन्हैया जी बंसी बजाया करते थे ना, गैया चराने जाया करते थे, भैया थोड़ा तेज कर, ठीक है ठीक है। जब भगवान जी बंसी बजाते थे ब्रजमंडल में, और जैसे ही बंसी को बजाते, अधरों पर नाद रखते, उसी समय उस जितनी गैया जो 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 घास चर रही होती हैं, वो दौड़ी हुई चली आती हैं। जितने पक्षी होते हैं वो कलरव करते चले आते हैं। जितने भी उस धरती धरा मंडल पर मोर आदि होते थे, मोर मोरनी, वो नाचते हुए अपने पंखों को खोल करके नृत्य करने लगते थे, और लाला की बंसी को सुन करके मधुर मधुर मुस्कान भरते हुए नृत्य करने लगते थे। आपको एक बात पता है, मेरे कन्हैया जब तक ब्रजमंडल में रहे हैं तब तक उन्होंने मुरली को बजाया है, और जब कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर मथुरा विराजे हैं, उन्होंने मुरली को भी त्याग कर दिया था। फिर मुरली को बजाया नहीं, मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखा था। जब मथुरा पहुंच गए थे कंस को मारने के लिए, तब से भगवान श्री कृष्ण जब बंसी का नाद करते हैं ना, जैसे बंसी बजाते हैं, गैया दौड़े आती हैं, बछड़ा दौड़े चले जाते हैं। बछियां और बछड़ों के मुख में चारा भरा होता है, मुख में घास चारा चबा रही होती है, और अगर कन्हैया एक क्षण के लिए भी बंसी को बजाना बंद कर देना, तो मानो बछड़ा वो चारा चबाना भूल जाते हैं, मुंह में चारा भरा है, और मानो वो कहना चाहते हैं, लाला ये बंसी बंद क्यों कर दी, बजाओ ना, बड़ी मीठी लगती है, बड़ा आनंद आता है। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, वेद जीवन के सारे ही खोले। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है सृष्टि का भान। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। ऐसी सुंदर सी मुरली बजाएं। और मैं आपको बताऊं, वही मोर मोरनी जहां झुंड खड़ा होता है ना, तो जब वो कन्हैया की बंसी की नाद को सुनते हैं, आपके गांव जंगल में रहने वाले मोर मोरनी, जब वो सोचते हैं कि मैं किस वंश का हूँ, अरे मैं तो अपने कन्हैया के वंश का हूँ। मेरे भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे ना, तो मैं नाचने लगती थी, मैं नाचने लगता था, तो कन्हैया की बंसी की धुन उन मोर मोरनी के कानों में पड़ने लगती है। वो ध्यान से सुनना, जैसे आप रोज कथा में आते हो, और जैसे ही 2 बजे का समय होता है, आपके कदम भगवत स्थल की ओर चल पड़ते हैं, हाँ? और जैसे ही आप अपने कमरे से निकलते हो, अपने घर से निकलती हो ना भैया जी, उसी समय आपके हृदय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोलो राधे कृष्णा। जैसे निकलते हो, अभी आप आए नहीं भगवत स्थल पर मंडप में, और जैसे अपने घर से निकले, विचार किया कि आवाज आ रही है, संगीत शुरू हो गया, महाराज जी पदार्पण होने वाले हैं, उसी क्षण आपने विचार किया कि चलो भाई तैयार हो जाओ, कथा स्थल में चलना है। उसी क्षण आपके हृदय में मेरे गोविंद की झांकी का प्राकट्य हो जाता है। ताली बजाओ ना एक बार। उसी क्षण मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं, और जब भगवान की मुरली को सुनते हैं वो मोर मोरनी, तो उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, और वो नाचने लगते हैं झूम झूम करके, और भगवान थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाते हैं। और मोर मोरनी विचार करने लगते हैं कि अरे जिनके लिए मैं नाच रहा हूँ, ना तो अब वो द्वापर है, ना ही भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने है, ना यहाँ रास हो रहा है, तो फिर मैं किनके लिए नाच रहा हूँ? मेरा गोविंद तो मुझे छोड़कर चला गया है। तब वही मोर मोरनी रुदन करने लगते हैं, उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं।
ध्यान से सुनना। और जैसे ही मोर की आंखों से आंसू टपकते हैं, धरती पर गिरते हैं, तो पास में आंसू भी गिरते हैं, मुख से लार भी टपकने लगती है। तो उसी अश्रु या लार आदि को तुरंत मोरनी पास में खड़ी होती, झट कर दौड़ती है और झट से उसको अपनी जिह्वा से चाटने लगती है, और तभी वो मोरनी गर्भिणी होती है। कभी मोर मोरनी आपस में संसर्ग नहीं करते हैं, ये क्रिया के द्वारा ही वो गर्भ को प्राप्त होते हैं। भगवान गोविंद आज बंसी बजाते हुए एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं और एक इधर अपनी कन्नी उंगली को पर्वत के नीचे लगाए हुए हैं। लगातार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5वां दिन चल रहा था। कन्हैया के बगल में मनसुखा खड़ा। मनसुखा बोला, लाला 5 दिन है गए, थोड़ा धीमा, 5 दिन हो गए। मनसुखा बोला, कन्हैया 5 दिन है गए, तुम इतनी देर दिन से ऐसे ही खड़े हो लाला, तुम थक गए होगे ना लाला। नेक्स्ट तो तुम आराम कर लो, हम सब अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं, तुम नेक्स्ट आराम कर लो, कुछ जल पी लो।